चलो क्यों लेट हो गए बच्चे? 10 मिनट हो गए फिर भी सारे बच्चे नहीं आए। अरसलान नहीं है। वफाज अभी आया।
अब रोल नंबर लिखो। अरुपा, मेरी आवाज आ रही है? मफाज, रोल नंबर लिखो। सुबीन नहीं आने वाली। और 9 नंबर नहीं, 8 नंबर आई क्या? साइमा भी नहीं है। सुबीन नहीं है, साइमा नहीं है। रेहान नहीं है। मफाज को आपने रोल नंबर 10 दिया है। मफाज 10। तुम्हारा 4 पे अटेंडेंस लगेगा नहीं। तुम्हारा थोड़ा सा समझ कम है कि जानबूझ के कर रहे थे? रेहान वापस 10-15 मिनट लेट आना चालू कर दी। कब सुधरेंगे यार बच्चे? चलो आगे सब। कल का क्लास समझ में आया क्या? एमबीबीएस के बारे में उन्होंने बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दी अपने को। थोड़ा सा हैंड रेज करके अगर बोलेंगे कि कल का, और थोड़ा चैट करके कि क्या समझ में आया और क्या नहीं समझ में आया, है ना? उसकी समरी अगर बोलेंगे तो उन्होंने, अगर समरी थोड़ी सी बोलेंगे तो उन्होंने ये बताया कि भाई गवर्नमेंट में अगर गवर्नमेंट की जो एम्स कॉलेज है, एम्स ऑल इंडिया मेडिकल साइंस, इसमें 690 आउट ऑफ 72 720 में से 690 प्लस चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एडमिट फी, यहाँ पे फी तो होती नहीं है और स्टाइपेंड भी मिलता है।
720, एम्स में 690 मार्क्स रहेंगे तो एम्स में एडमिशन होता है, उन्होंने ऐसा बताया। 600 के करीब 600 के करीब अगर मार्क्स मिले तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में महाराष्ट्र में एडमिशन होता है, ऐसा बताया उन्होंने। 600 नहीं, 650, सॉरी। अगर 650 मार्क्स अगर मिले तो गवर्नमेंट एमबीबीएस में एडमिशन होता है, ऐसा उन्होंने बोला। ठीक है, उसके बाद 350 प्लस, नहीं और एक बोले थे उन्होंने, 600 प्लस अगर मिले तो सेमी गवर्नमेंट में, जिसमें फीस ज़्यादा रहती थोड़ी सी, सेमी गवर्नमेंट में। उसके बाद में 350 प्लस मिले प्राइवेट में एडमिशन होता। 350 प्लस मिले प्राइवेट में एडमिशन होता, और 150 प्लस मिले फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता। ये बात उन्होंने अपने को समझाई। सही है क्या? एम्स में कोई फी नहीं रहती, और प्लस हर महीने पैसे मिलते बच्चों को, किताबों के लिए भी, रहने खाने के लिए भी, और सारा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पूरे 5 साल में सिर्फ फीस की बात हो रही, खाने पीने का खर्चा नहीं है, सिर्फ फीस का। फीस में 650, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में होता है एडमिशन तो 5 साल की फीस 1 लाख के आसपास में आपका एडमिशन पूरा 5 साल 1 लाख में हो जाता। 1 से 2 लाख के, 1 से 2 लाख, थोड़ा बहुत फर्क है कुछ कॉलेज में, कर्नाटक के अलग है, इसके अलग है, थोड़ा सा फर्क है। तो 1 से 2 लाख के बीच में 5 साल का पूरा, मैं 5 साल की फीस बता रहा पूरी, उन्होंने जो बताई वो कुछ बात समझ में आई होगी, कुछ नहीं आई होगी। सो 1 लाख से 2 लाख के बीच में पूरा एमबीबीएस हो जाता। इधर कुछ भी नहीं रखती फीस, इधर 1 लाख से 2 लाख में हो जाता। सेमी गवर्नमेंट में अगर जाएंगे तो उन्होंने बताया कि सेमी गवर्नमेंट में अगर गवर्नमेंट कोटा से एडमिशन होता है तो 20 से 25 लाख, जिसमें 50% फी माफ होंगी तो, मतलब ईबीसी बताए तो, अगर फीस ईबीसी नहीं बताए, मतलब आपका फैमिली इनकम अगर 8 लाख से ज़्यादा है तो उस केस में ये फिर 50 लाख तक चला जाएगा, 50 से 60 लाख। तो अगर सेमी गवर्नमेंट एडमिशन हो रहा है तो 20 से 25 लाख रुपए लगेंगे, 50 से 60, मतलब 600 प्लस मार्क मिलाने के बाद भी 20 से 25 लाख लगेंगे, ऐसा बोला। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अगर एमबीबीएस को एडमिशन लेना है तो कोई भी रहो, और एक रह गया डीम्ड यूनिवर्सिटी, एक रह गया, ये फॉरेन यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी एक ही है। डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी 150 से ज़्यादा मार्क मिले तो हो गए, है ना। अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में उन्होंने बोला था कि 80 से 90 लाख रुपए लगेंगे, 80 से 90 लाख रुपए लगेंगे, और आपके पास ईबीसी अगर है तो 45 लाख लगेंगे, 5 साल का खर्चा, 5 साल का, 1 साल का नहीं। तो 1 साल का कितना होगा? 9 लाख के करीब, 9 से 10 लाख। फॉरेन यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी का सेम है, 150 से ऊपर मार्क मिले एडमिशन हो जाता, और करीब करीब 1 CR से लेके 1.5, 1 करोड़ से लेके 1.5 करोड़ तक में एडमिशन हो जाता है, ऐसा वो बोल रहे।
सब समझ में आया? है ना? हाँ, तो मैं समरी बता दी मैंने आपको, है ना? कल बहुत बच्चे आ गए थे, हालांकि फिर भी मैंने करीब करीब 20-22 बच्चों को फिर अलाउ नहीं किया। सर ट्रैवल कर रहे थे और उनकी रेंज कम ज़्यादा हो रही थी, तो 70-75 अगर लोगों को ऐड कर देता तो शायद सबको सुनाई नहीं देता सही, या फिर कुछ बच्चे अपने बाहर हो जाते। तो ऐसा था, ये मैंने बताया था। कल जो नहीं थे, जैसे मूवीज नहीं था कल, तो क्यों नहीं था इसका जवाब तो देना पड़ेगा बॉस। ऐसा नहीं कि तुम्हारे दिल में आया तुम क्लास किए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं बोला, मैं कुछ चीज़ों में स्ट्रिक्ट हूँ, है ना? तुम्हारे दिल में आया तुम नहीं आए, तुम्हारे दिल में आया आए। वो बेचारे ट्रैवल कर रहे थे, ट्रैवल करते करते क्लास लिया उन्होंने। एक मेडिकल इमरजेंसी थी, डॉक्टर है वो, खुद एमडी है। उनके हॉस्पिटल में जाते जाते एक 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 जगह से दूसरी जगह पे पेशेंट को देखने को जाते जाते वो बीच में रुके, 40 मिनट गाड़ी चलाए और 40 मिनट रुक के बात की। पहला क्लास अपने को वीडियो इसलिए नहीं दिखा क्योंकि वो उनका ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, और कितने फोन आ रहे थे, कितने असिस्टेंट थे, दो दो असिस्टेंट साथ में काम चल रहे थे। बड़ा आदमी है। सांगली में दो, सांगली में और पुणे में, सांगली पुणे और उनका गांव सांगोला, 3 जगह पे हॉस्पिटल है उनके। तुम सो रहे थे क्या? टाइम पता नहीं था? हाँ, अभी समझ में आएगा कि तुमको सारी दुनिया को, मतलब इतने लोगों को पता चल गया मोइज, और तुमको टाइम पता नहीं था। मैंने तुम्हारे मैसेज डाला, तुमको क्लास में बोला, है ना, 3 बार समझाया। उसके बाद में भी अगर तुमको टाइम पता नहीं, तो मैं ये पढ़ा रहा हूँ, तुमको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा इसका मतलब, फिजिक्स विजिक्स। अगर तुमको 3 बार बताने के बाद भी कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही, तो जो मैं एक बार बता रहा वो तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा। थोड़ा सुधर जाओ, अपने आप को थोड़ा अलर्ट करो। साइंस पढ़ रहे तुम, ये जिंदगी से अलर्ट की है। ठंडा बन के रहोगे तो बक्से में पड़े रहोगे, पूछेगा भी नहीं, दुनिया पीछे फेंक देंगी कहीं। चलो, फेज एंड फेज डिफरेंस। फेज है, फेज डिफरेंस लिखे क्या? लिखने का पॉइंट लिखेंगे तो मजा आएगा। फेज एंड फेज क्यों लिखने का? क्यों? स्पेलिंग भी याद हो जाती, और एक बार लिखने से परमानेंट याद हो जाता, लिखने की प्रैक्टिस भी होती। दो फिगर निकाले उन्होंने, वेव को एक बार डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट से निकाले, एक बार टाइम के हिसाब से निकाले। आपको मालूम है, डबल पीरियोडिसिटी, डिस्प्लेसमेंट में भी पीरियड वो रिपीट होता, और टाइम में भी एक्स एक्सेस पे डिस्प्लेसमेंट भी बता सकते, टाइम भी बता सकते हैं। अब इसमें एक फिगर में क्या गलती हुई, टाइम में उन्होंने यहाँ पे लिखा नहीं कुछ, ऐसे ये पॉइंट लिखे ना यहाँ पे टाइम लिखना चाहिए था कुछ, तो अगर लिखते तो मजा आता, है ना? तो यहाँ टाइम लिखते 1 2 3 4 5 तो मजा आता। या फिर इस पे और तीसरी फिगर एक निकालो, ये निकालनी है फिगर, हाँ? तीसरी एक फिगर निकालो, टाइम में वो अपन लिखेंगे, सॉरी बनाएंगे अपनी। तीसरी फिगर निकालो और उसमें साइन वेव निकालो।
ठीक है, और यहाँ पे लिखो थीटा। अब इधर लिखेंगे 1, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, एग्जाम्पल के तौर पे लिखेंगे 6 सेकंड। या थीटा लिखेंगे यहाँ पे 0, यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई, बराबर ना। एक वेव कब कंप्लीट होती? 2 पाई। एक सर्कल कब कंप्लीट होता? 2 पाई। यहाँ पे लिखेंगे 4 पाई। 2 कब कंप्लीट हो गई? दूसरी वेव 4 पाई। आधा कब? आधा। और मैं निकालना वैसा नहीं, थोड़ा एकदम बराबर स्केल में निकालने का, कुछ भी नहीं निकालने का। ये पाई, ये कितना पाई? 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई। 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। फिर बीच में पाई के आधा, पाई/2, 1 पाई/2। उसके बाद में 2 पाई/2, 2 पाई/2 मतलब पाई हो गया। फिर ये 3 पाई/2, 3 पाई/2, है ना। 1 पाई/2, 2 पाई/2, 2 पाई/2 मतलब क्या? 2 पाई/2 मतलब क्या? पाई। सही है क्या? एक हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट 3 पाई/2, चौथा पॉइंट 4 पाई/2, 4 पाई/2 क्या आ गया? 2 पाई। आया ना 2 पाई। फिर ये पॉइंट कितना होगा? 1 पाई/2, 2 पाई/2, 3 पाई/2, 4 पाई/2, 5 पाई/2। बीच में का पॉइंट निकालना कितना आसान है। उसके बाद 6 पाई/2, 6 पाई/2, 2 2 3 से लिख, कितना है? 3 पाई आ गया, बराबर। मतलब मैं क्या कर रहा, पहले मैंने 2 पाई के हिसाब से लिख कर ले लिया, फिर बाद में पाई के हिसाब से लिख कर ले लिया, अभी पाई/2 के हिसाब से लिख रहा। और वो लिखते वक्त जो लिखे थे वो सही आ रहे कि नहीं आ रहे वो चेक कर रहा हूँ। तो पाई भी सही आया, 2 पाई भी सही आया, 3 पाई भी सही आया। और बीच में की भी आसानी से लिखते आ रहे हैं। 1 पाई/2, 1 पाई/2, 2 पाई/2, 3 पाई/2, 4 पाई/2, 5 पाई/2, 6 पाई/2, ये आएगा 7 पाई/2। और ये आखिरी आएगा 8 पाई/2, 8 पाई/2 मतलब कितना आया? 4 पाई आ गया। तो बराबर 4 पाई आया क्या? आ गया। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फिगर है जो मैंने अभी निकाला हो। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फिगर है। तीनों फिगर निकालो। फिगर निकाल के हो जाएंगे तो मुझे बोलो कि फिगर निकाल लिए करके। तीनों फिगर अच्छे से निकालो, गलत नहीं करने का। जिसका फिगर निकाल के हो गया हैंड रेस करके बोलो कि निकाले। बहुत इंपॉर्टेंट फिगर निकाला मैंने, ये बहुत काम की चीज निकाला, जो ये 3 चीजें। और ये अगला एक्सप्लेनेशन, फेज और फेज डिफरेंस, ये बहुत काम आता। और ये फेज डिफरेंस नहीं बता रहा मैंने, फेज डिफरेंस का मतलब नहीं समझा। और ये जो चीज मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। इंपॉर्टेंट किस लिए? आज से बार बार आएगा वो।
तो मैं बोलूंगा कि म्यूट करो, रेहान को देखो उनकी फैमिली में क्या क्या चल रहा है सब समझ सारा पब्लिक हो जाएगा और आपको रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे भी डाल देंगे। रेहान को बोलने का कि म्यूट कर क्या चल रहा है, कौन चिल्ला था, कौन क्या बात कर रहा है, सब समझ में आ जाएगा। चलो शापिंग का लिख के हो गया। हैंसडेज जो करेगा वो चैट में क्या है मेरे को समझ में नहीं आता, कभी कभी आता कभी कभी। चलो क्या बात है, दो लोगों का हुआ, बाकी आलिया, महक, मफाज लिखा गया, रेहान, मुईज, चलो हो गया। अगला पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे आज क्योंकि आज का भी इम्पोर्टेंट है और बहुत बहुत अच्छे से समझ में आना अच्छा। कैसे पढ़ेंगे आज का पॉइंट, थोड़ा पर परफेक्ट और एकदम जो काम की चीज है। चलो in figure 5.8.1 displacement of various particles along the surface of the mirror traveling around positive x-axis is plotted against their respective distances for the source at O and Z level. Plotting values for transport wave as well as क्या निकाले, ग्राफ निकाले, ऐसा बोले। प्लॉट मतलब ग्राफ, प्लॉटेड मतलब ग्राफ निकाले, है ना। और क्या निकाले, एक्स एक्सिस वर्सेस साइनोसॉइडल वेव बोलते हैं, कौन सी वेव बोलते हैं, साइनोसॉइडल, साइन वेव शॉर्ट में, साइन। अपना जो साइन है वो ये है, वो भी ये है, उसका भी अगर प्लॉट करेंगे उसके डिफरेंट वैल्यू लेके 0, 0, 90, है ना, निकालेंगे तो ऐसी वेव आएगी। साइन 0, 0, साइन 91, साइन 50, साइन 270 - 1, साइन 2 वो चाहेंगे वैल्यू, साइन 45 1/√2 ऐसा। इसको कौन सी वेव बोलते हैं, साइन वेव बोलते हैं। ओके लिखो ये डेफिनेशन। तो कॉस वेव कैसे निकालते हो बताऊंगा मैं, तो बता देता। कॉस वेव ये वाली है, कॉस वेव कहाँ से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है, मैक्सिमम से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है करके उसको कोसाइन वेव बोलते हैं, उसको साइन वेव बोलते हैं। चलो वो बाद में बताऊंगा मैं, आएगा कहीं ना कहीं। तो ये है साइनसॉइडल वेव। चलो ये डेफिनेशन लिखवा दो। Definition लिखो तो state of oscillation of particle is called as phase. The state of oscillation of particle is called as its phase. इसकी खुद की
उसका ऑसिलेशन का अभी क्या पोजीशन है, पार्टिकल की ऑसिलेशन करने की आपने वो वीडियो में देखिए, पार्टिकल क्या करता, ऑसिलेट करता, पहले जीरो पे रहता, फिर धीरे धीरे ऊपर जाता, ये पार्टिकल मुझे एक वेव निकलता है, राइट। ये पार्टिकल हमेशा इधर रहेगा ऐसा नहीं, कभी यहाँ आएगा, कभी यहाँ आएगा, कभी यहाँ आएगा, कभी यहाँ आएगा, कभी आएगा, राइट। तो यहाँ से लेके तो यहाँ तक वेव कहीं कहीं भी क्या कर सकता हूँ, ऑसिलेट कर सकता हूँ, ऑसिलेट मतलब की पोजीशन, तो यहाँ पे है कि यहाँ पे है कि यहाँ पे है कि यहाँ पे, ये स्टेट बताना मतलब फेज, हर बार अलग अलग रहेगा ना, यहाँ पे कितना रहेगा, 0.1, 0.2, 0.3, 0.1 ऐसा, तो हर पार्टिकल का पर्टिकुलर टाइम पे उसकी क्या ये है, उड़ी मार रहा ना, वो नीचे ऊपर हो रहा ना, तो नीचे ऊपर होते होते उसकी पोजीशन क्या है एम्पलीट्यूड की तरफ, वो पार्टिकल की, उसको क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं। अब फेज के लिए तीन चीजों की जरूरत है, देखो, इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब फेज और टू अंडरस्टैंड, और ऐसा लिखेंगे, ऐसा भी लिखे तो चलेंगे, इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब या टू अंडरस्टैंड या टू टू डिफाइन, है ना, और सिर्फ ऐसा भी लिखे तो चलेगा, फॉर अ फेज वी नीड थ्री पैरामीटर्स, फॉर फेज वी नीड थ्री पैरामीटर्स, पहला डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी मालूम होगा था फेज बराबर ना, ऊपर कितने है, ये ऊपर कितना है, नीचे कितना है, ये समझ में, पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट जरूरी, उसके बाद में डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा होगा तो फेज अलग, नीचे आ रहा होगा तो फेज अलग, तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और उसके बाद में ऑसिलेशन नंबर, ऑसिलेशन नंबर, ऑसिलेशन नंबर मतलब यहाँ पे है कि यहाँ पे है, ये पहला ऑसिलेशन हुआ, देखो अभी ये पोजीशन, ये पार्टिकल और ये पार्टिकल दोनों एक जैसे रह भी सकते, नहीं भी रह सकते, रह भी सकते, नहीं भी रह सकते, है ना, ये वेव यहाँ का पार्टिकल ऊपर नीचे नीचे जो आ रहा, वो ऐसा रह भी सकता, नहीं भी रह सकता, तो ऐसा सारी बातें समझ में आने वाला, राइट। हाँ, तो तीन चीजें है, डिस्प्लेसमेंट तो समझ में आ रहा है, ऊपर नीचे, वेलोसिटी ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है, और फेज मतलब क्या, कौन से वेव में हो, पहली वेव में, पहली सर्कल में है कि दूसरी सर्कल में है कि, सेम रह सकता ना, देखो सेम भी रह सकता है, कम ज्यादा भी रह सकता है, वेव अगर कम कम होती जा रही तो वो पार्टिकल कम होगा, तो बता रहे आप उनके भाई उसमें है ऊपर जाने वाला, और इसमें है, पर कौन से सर्कल में, ये सर्कल में है कि इसमें है कि इसमें है कि इसमें, वेव तो बहुत बड़ी देंगी कि इसमें है कि इसमें है, कौन सा पार्टिकल है वो, क्योंकि अपने को बराबर उसकी पोजीशन बताने की है ना, स्टेट बताने का उसका क्या स्टेट है, तो तीन चीजें लगती फेस दिखाने को, डिस्प्लेसमेंट भी लगता, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी लगता, और ऑसिलेशन नंबर भी लगता, तीन चीजें जब समझ, तीनों तीनों चीजें रहेगी, तब अपन जाके फेज उसका बता पाएंगे, तो देखो फेज मतलब छोटा मोटा नहीं है, तीन चीजों को मिलके, जो तीन चीज अभी तक अपन एक एक करके अलग अलग पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, वो तीनों का मिलके फेज बनता है, मतलब हम अगली स्टेज में आ गए, अभी आपको धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, वेव को और ज्यादा डिटेल में समझने की कोशिश कर रहे हैं, किसी दो चार चीजों के कॉम्बिनेशन में समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो दिस इज फेज, राइट। नाउ नेक्स्ट इज in figure 8.1a, the particles p, q, e, c or bd have same displacement, but the direction of their velocities are opposite. Particle bf have same magnitude of displacement and some same velocity. मैं पढ़ रहा सिर्फ समझाता हूँ उधर नीचे फिगर में, such particles are said to be in phase during their respective in phase, ये एक टर्म है, इन फेज एक वर्ड है, दो नहीं, इन फेज जो है एक वर्ड है, इन फेज, इन फेज, इन फेज एक वर्ड है, पार्टिकल इन फेज में रह सकते हैं या फिर सेम फेज, इन फेज सेम फेज का मतलब एक ही है, राइट, इन फेज सेम फेज का मतलब एक ही है, separation between two particles is wavelength is lambda, these two successive particles differ by one in their oscillation number, that is the particle b in first oscillation and particle f in the n plus oscillation as the wave is traveling along the x direction, most convenient, मैं सिर्फ पढ़ रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, समझा रहा नहीं, बिल्कुल समझाऊंगा मैं आपको, पढ़ समझ सिर्फ क्या क्या पढ़ रहे, वो क्या क्या पॉइंट है वो समझ में आना चाहिए, इसलिए पढ़ रहा हूँ, मोस्ट कन्वीनियंट वे टू अंडरस्टैंड फेज इन टर्म्स ऑफ एंगल,
फेज को समझना है तो किस में समझ में आता है, एंगल में। तो करके मैंने एंगल की अलग से फिगर निकाला। देखो अभी आई बात समझ में। उन्होंने एंगल की फिगर किताब वालों ने नहीं निकाली, अब समझ में आई। तो किस में निकालने में होता, एंगल में निकालने में होता। इन फेज, एंगल, सेम फेज। फॉर साइनोसॉइडल वेव द वेरिएशन इन द डिस्प्लेसमेंट इज साइन फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। साइन, है ना, साइन फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स एंड द टाइम इज डिस्कस्ड बिलो। फॉर सच वेव्स इट इज पॉसिबल अस टू असाइन एंगल्स करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट। किसमें बात करो बोल रहे हो, एंगल में बात करो बोल। डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम में बात मत करो, फेज अगर समझना है तो। ठीक है। एट द इंस्टेंट above graph is drawn, the disturbance energy has just reached particle A, है ना। वेव यहाँ से ट्रैवल करके कहा आई, ए पे आई। अभी उन्होंने जो ऊपर पैराग्राफ बताया वो पैराग्राफ पहले समझ लेते। देखो किसकी किसकी पोजीशन, देखो ये वाला एच, एफ, टी, बी, ये क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इनका। बट एफ और बी क्या है, पॉजिटिव की तरफ डिस्प्लेसमेंट है और ये अपोजिट है। एच और डी अपोजिट है, ऐसा उन्होंने बोला, बाकी कुछ नहीं बोला। तो इसको क्या बोलते हैं, एफ और बी सेम फेज में, पॉइंट एफ और बी सेम फेज में, एच और डी सेम फेज में, जी और ई सेम फेज में, उनकी स्टेट सेम है। देखो सिर्फ क्या फर्क है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन अलग है। इसका ऑसिलेशन आधा है, इसका एक पूरा हो गया। ये आधे ऑसिलेशन पे ऑसिलेट कर रहा, ये एक ऑसिलेशन पे ये कर रहा। देखो बच्चों को लाइन में खड़ा किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये खड़ा किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बच्चों को खड़े किए और उनको उड़ी मारने बोले। और कैसा बोले, पहले ये पहले पहले एच उड़ी मारेगा, मतलब पहला वाला मारेगा, फिर दूसरा वाला मारेगा, तो वेव बन जाएगी। ठीक है। पर लड़कों की पोजीशन अलग अलग है। भले ही ये और ये लड़का एक साथ उड़ी मारेगा, दोनों ये दोनों लड़के एक साथ उड़ी ऊपर आएंगे, बाकी सब बीच में खड़े रहेंगे। ये सबसे ज्यादा ऊपर हाइट में आएंगे, है ना, ये सब पूरी तरह से खट रहेंगे, बाकी थोड़ा थोड़ा खट रहेंगे। तो ये जो दोनों है इनकी देखो उड़ी मारेंगे ना तो ये दोनों दिखाई देंगे दूर से, सामने से अगर कोई देख रहा ना तो ये बच्चे दोनों दिखाई देंगे हाइट पे ज्यादा, बाकी थोड़े झुके हुए रहेंगे, ये नीचे बैठे हुए रहेंगे। जी ई नीचे बैठे हुए रहेंगे, एक एग्जाम्पल के तौर पर बोलो, नीचे, है ना। और ये ऊपर उड़ी मारेंगे तो एफ और बी। तो ये एफ और बी जो दो स्टूडेंट है, ये अलग अलग साइकिल में आगे है, नंबर है। उसी तरह से पार्टिकल भी, ये पार्टिकल अलग है, ये पार्टिकल अलग है, ये वेव अलग है, ये वेव अलग है, और वेव पूरी एक साथ बनती। ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक बार बन गई यहाँ तक चली गई तो फिर वो वेव चलो चालू रहती, है ना। पानी में अपन पत्थर डाले, एक बार बनी तो फिर वो चालू रहती जब तक पूरी तरह से एनर्जी खत्म नहीं होती। तो क्या बोलेंगे, एच और डी सेम फेज में, एफ और बी सेम फेज में, जी ई सी ए ओ, ओ जी ई सी ए सेम फेज में, उसकी स्टेट सेम, पी क्यू सेम फेज में, पर अपोजिट है। पोजीशन सेम है देखो बट अपोजिट है। ये निगेटिव की तरफ जा रहा है, ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। ये पॉइंट अगर निकालेंगे यहाँ पे एग्जैक्टली ये एक पॉइंट निकालेंगे, उसके बराबर पोजीशन पे दूसरी निकालेंगे, सेम फेज है पर अपोजिट। अपोजिट क्या है, अपोजिट क्या है उसका, डायरेक्शन अपोजिट है। ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है ना। तो डायरेक्शन भी लगता है, तो करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन वगैरह ये सारा बता रहे हो, ये सारी चीजें बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारी चीजें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने को फेज मतलब क्या समझ में आया, अगर पोजीशन उनका स्टेट अगर सेम रहेगा तो उसको बोलते हैं सेम फेज, है ना। अगर सेम रहेगा तो सेम फेज बोलते। देखो उन्होंने क्या बोला, अभी nth ऑसिलेशन, अभी ये 1 2 3 नहीं बोल सकते, इसको nth ऑसिलेशन आगे वाला